60 इयर्स। तो ब्रॉडकास्टिंग भी कॉपीराइट में आ जाए, जैसे आईपीएल चल रहा है तो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो भी आपको कॉपीराइट में, उसका कितना ये वैलिडिटी? नीचे में बताया था ना सर, एक यासी सर ने लिया हुआ ना एग्जाम शायद, यासी जावेद सर, यासी, उसमें तो था डिबेट का प्रेजेंटेशन में तो है ये सब। Sir, actually that time we had few people only attended, not the hall. तो जैसे फॉर 25 इयर्स तो इंडिया में कितने तरह के आईटीज हैं? पेटेंट, डिजाइनिंग, कॉपीराइट, जीआई, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टोटल 6 और 6 कौन है? SIC, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, वो क्या होता है? यदि आपने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर रखा है तो वो चली जाएगी एग्जामिनर के मॉड्यूल में। यदि आपने वो फाइल नहीं कर रहा है तो वो ब्लैक बॉक्स में चली जाएगी। जब तक आप आरक्यू फाइल नहीं करोगे वो पड़ी रहेगी। जिस दिन आपने आरक्यू फाइल किया, आपकी आरक्यू की डेट से किसी एग्जामिनर के मॉड्यूल में चली जाएगी। अब एग्जामिनर अपनी एग्जामिनेशन करके कंट्रोलर को भेजता है। कंट्रोलर एग्जामिनेशन रिपोर्ट को एक बार वेरीफाई करेगा, देन जो भी ऑब्जेक्शन होंगे वो आपको कम्युनिकेट कर देगा एप्लीकेंट को। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब एप्लीकेंट के पास जिस दिन आएगी वो, जैसे मान लो 1 जनवरी 2023 को आई, तो 1 जुलाई 2023 को उसको उसका रिप्लाई ऑफ एपीआर देना है। तो 6 मंथ में नहीं देंगे तो आपका पेटेंट अबेंडन हो जाएगा। बट यू आर अनेबल टू सबमिट द रिप्लाई विद इन 6 मंथ, तो आपको क्या करना है, 1 to 3 के बाद अपन सीधा 5 पे चले गए थे। फॉर्म 4 कहाँ है, किसी ने पूछे ही, तो फॉर्म 4 आपको यहाँ पे देना है, बट बिफोर 1 जुलाई 2023 से पहले देना है। बाद का प्रोविजन नहीं है, पहले आपको देना है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मैक्सिमम एक्सटेंशन you will get 1 + 1 + 1 3 months you will get the extension। 1 year का लेंगे उसकी फीस 1000 रुपीज से, 2 का लेंगे 2000, 3 का लेंगे 3000, ऐसे कुछ फीस उसका तो आपको पे करनी पड़ेगी।
ठीक है, जितने मंथ का एक्सटेंशन उतनी फी आपको पे करनी है, मैक्सिमम 3 मंथ यू कैन टेक। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फॉर्म 4। अब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिप्लाई आपने दे दिया, तो ये रिप्लाई सेम किसके पास जाएगा, सेम एग्जामिनर के पास जाएगा जिसने आपका वो किया है। ठीक है, ये वापस चेक करेगा क्या फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो आपने कंपाइल किए हैं या नहीं किए। वो रिपोर्ट वापस किसको देगा, कंट्रोलर। अब कंट्रोलर में 2 ऑप्शन है, ग्रांट या रिफ्यूज। 2 ही ऑप्शन है, ग्रांट हो गया तो चैप्टर क्लोज, बट रिफ्यूज करने से पहले कंट्रोलर के पास एक पावर है, दैट इज कॉल्ड हियरिंग। वो आपको एक नोटिस भेजेगा विद डेट और टाइम, किस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उस दिन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना भाई। केमिकल आपका वो है ना, अब देखिए जैसे ये एग्जांपल था, ये पढ़िए, इट इज एन ऑब्जेक्ट इन्वेंशन टू प्रपोज अ रेनफोर्स्ड पॉलीप्रोपिलीन कंपोजिशन, रेनफोर्स्ड पॉलीप्रोपिलीन कंपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी मीटर। अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर में तो मैं किसी भी पार्ट्स की यूज कर सकता हूँ, मैं डिफाइन थोड़ी किया है। My concern is whether this is working or not. But this is my invention. I am going to take it at all. Yes. Is it? Yes. वक्त देखिए, पेटेंट सर्टिफिकेट ग्रांट होने के बाद आप उससे बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेटेंट ऑफिस को कोई लेना देना नहीं है। बस तो आपको एवरी ईयर एक फॉर्म 27 होता है, उसमें लिख के देना है कि आपने कितना उससे बिजनेस किया है एवरी ईयर। If we are having the patent grant international, can we have the same here or we have to change little bit for Indian? देखिए वो मेथड अलग है, यदि आपका इंटरनेशनल पेटेंट ग्रांट है तो विद इन 12 मंथ्स आपको इंडिया में भी फाइल करना पड़ेगा पेटेंट, ऐसा नहीं है Same. यदि आपको वही पेटेंट चाहिए तो सेम करना पड़ेगा। आप कुछ डिलीट कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, यू कैन डिलीट सम कंटेंट बट नेरो डाउन कर सकते हो। हाँ, नेरो डाउन कर सकते हो। For example, if the 4 members are there, one person want to do this in India, so is it allowed? नो, All same people. जैसे ही आप इंडिया में फाइल करोगे तो आपको एक डेट देना पड़ेगा ना कि मेरा पेटेंट वहाँ फाइल है। Okay. We fetching the data from there. Oh. That is called conventional method to file in another country. Okay. वो तो मैं लगा भी हम आज से ऑर्डिनरी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, वो इतना तो मतलब यूज नहीं किया अभी। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी मीटर लिख दिया, बहुत ब्रॉड हो गया, छोटे साइज इलेक्ट्रिसिटी मीटर में यूज होता है, बड़ा भी होता है। बेसिकली ये जो कंपोजिशन है किसके लिए यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर की जो ब्लैक बॉक्स आता है वो भी पॉलीकार्बोनेट का आता है, उसका सॉल्यूशन ये है। पॉलीकार्बोनेट हार्मफुल होता है, उसमें 20 फिनोल होता है। 5 साल के अंदर एक भी ईयर में 25 करोड़ हो जाएगा तो उसका स्टार्टअप का जो सर्टिफिकेट है वो एंड हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप करने से देखिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिडक्शन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, लैंड फ्री मिलता है, इंटरेस्ट लोन फ्री मिलता है। स्टार्टअप का जो एसआईपी की स्कीम है, मेन पर्पस है टू प्रमोट द अवेयरनेस एंड एडॉप्शन आईपीएस अमंग द स्टार्टअप्स। आप लोग शार्क टैंक देखते हैं, शार्क टैंक, उसमें हर दूसरे एपिसोड में पूछता है आईपी किसके नाम पे है, आपने क्या आईपी रजिस्टर किया, क्योंकि आईपी ही ऐसा एक यूएसपी डिफाइन करता है जो आपके प्रोडक्ट में आप किसी को प्रूव कर सकते हैं। आईपी नहीं है तो देयर इज नो यूएसपी इन योर प्रोडक्ट। कोई भी कॉपी कर सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग तो काफी चलता ही है ना। So this is the purpose for the SIP. ठीक है, बेनिफिट्स क्या है देखिए। अब क्या है, फैसिलिटेटर कौन है, पहले आप पेटेंट एजेंट बनेंगे। ठीक है, जितने भी पेटेंट एजेंट है ट्रेडमार्क के, और जो पेटेंट एजेंट है वो ही डिजाइन एजेंट भी होता है, और जो ट्रेडमार्क एजेंट है वो कॉपीराइट भी कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया कि आप आइए, जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना एंट्री डिटेल फिल करेगा, फिर गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली, दे आर द अप्रूव्ड फैसिलिटेटर्स। ठीक है, जहाँ पे आप जाके अपना उनसे कांटेक्ट करके अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं। दिस द फॉर सेंट्रल लेवल, जो हमारा ऑफिस करता है CGPATM। आप जाओगे तो स्टेट लेवल पे भी है, जैसे उत्तराखंड का यूकोस्ट देखता है, राजस्थान में DST और राजस्थान देखता है, उनका खुद का भी लिस्ट है। आप वहाँ पे जाओगे तो वो भी आपको सब्सिडी दे देंगे पेटेंट फाइलिंग के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हम लोग फेडशियल यूज करते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, वो क्या एक्चुअली डिपेंड ऑन टेंडर है, जब हम टेंडर करते हैं तो या तो टोटल पेटेंट आता है या फेडशियल आता है। दोनों बोथ आर सिमिलर बट दे आर द पेड वर्जन।
ठीक है, अब देखिए सर्च करने के 3 तरीके हैं। पहला तो आप कीवर्ड बना लिए, ठीक है, कीवर्ड सर्च हो गया। कीवर्ड के बाद क्या होता है कि यूरोप और यूएस में मिलके क्लासिफिकेशन ऑफ सर्च दिया। क्लासिफिकेशन के जितना भी वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, दे हैव डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शन एंड मेनी सब सेक्शन दे उन्होंने डिवाइड किया, बट 8 इज द ब्रॉडली जो जितना भी हमारा टेक्नोलॉजी उसको कवर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपटीटिव सर्च। कंपटीटिव सर्च क्या होता है, रिलायंस पॉलीप्रोपिलीन बना रहा है, अब उसको पता है कि भैया तो आईओसीएल बनाएगा या गेल बनाएगा या बोरोलिसिस बनाएगा, तो वो क्या करेगा, उन तीनों के जो पेटेंट है वो सर्च कर लेगा। इन लोगों ने कौन कौन सा पेटेंट फाइल किया, दैट इज कॉल्ड कंपटीटिव सर्च। तो 3 तरह के सर्च अवेलेबल है। कीवर्ड सर्च में ट्रैफिक लाइट्स, डायनेमिक कंट्रोल एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, ये क्लासिफिकेशन में बताऊंगा ये नंबर कहां से आता है, ठीक है। अब देखिए स्टार का मतलब क्या है, कुछ लोग वुमेन लिखते हैं, कुछ लोग वीमेन लिखते हैं, ठीक है। तो किसी पेटेंट में वुमेन भी हो सकता है, वीमेन भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, मैं एक एस्ट्रिक मान लगा देता हूँ। इसके आगे कोई भी वर्ड हो वो सारे पेटेंट आपको शो हो जाएगा, इसे बोलते हैं एस्ट्रिक, ठीक है। एस्ट्रिक मान लगाने से जिसमें भी WOM है तो आगे कोई भी टर्म हो, डजंट मैटर, वो सब उस पेटेंट में वो वाले रिजल्ट्स आपको शो कर देगा, ठीक है। पर्पज ऑफ एस्ट्रिक, ठीक है। अब देखिए आगे वाले केस में क्या है, और आप चाहिए कि मुझे एग्जिट वुमेन ही चाहिए, ठीक है।